नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा में। आज 29 दिसंबर 2023 यानी 2023 का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो मुख्य जो कंसर्न है वो हमारा घना कोहरा रहा है। घने से अति घना कोहरा उत्तर पश्चिम भारत में देखा जा रहा है सुबह के टाइम पे 3 से 4 दिनों से, और वो स्थिति आज भी देखने को मिली है। जो आपके उत्तर पश्चिम भारत के मुख्य शहर चाहे जो भी हैं, चाहे अमृतसर हो, गंगानगर हो, आपका आगरा, जयपुर, झांसी, लखनऊ, इसके अलावा दिल्ली रीजन, ये सब जगह पे घने से घना कोहरा आज की सुबह देखने को मिला है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कल की तुलना में आज थोड़ा सा सुधार था। हालांकि वहाँ पर फिर भी 150 मीटर की विजिबिलिटी जो है देखने को मिली है पालम में, और सफदरजंग में 200 मीटर की विजिबिलिटी बनी रही। तो हम ये कह सकते हैं कि कल की तुलना में दिल्ली में आज में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। हालांकि जो दूसरे स्टेशन से जैसे आया नगर, वहाँ पर 25 मीटर था, रिज में भी 200 मीटर रिपोर्ट किया गया। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि अभी भी उत्तर पश्चिम भारत में घने से घना कोहरा बना हुआ है। और यहाँ पे हम एक बात मुख्य रूप से बोलना चाहेंगे, जो लोग सड़क यातायात कर रहे हैं, जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनको फॉग लाइट ज़रूर यूज़ करनी चाहिए हाईवेज़ के टाइम पे, चलने पे टाइम। इसके अलावा वो समय लेकर निकलें, ज़्यादा जल्दी में न रहें, बहुत ही स्पीड कम रखें और आगे वाले को बहुत ध्यान से देखते रहें। और जो लोग रेलवे और हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले हैं, वो घर से निकलने से पहले रेलवे और हवाई जहाज़ के जो टेलीफोन्स हैं, जो इंक्वायरीज, वहाँ पर पता लगा लें कि उनकी ट्रेन टाइम पे है या नहीं। अगर डिले है तो उसी हिसाब से अपने आप को घर से निकालें। अननेसेसरी बाहर निकाल करके अपने आप को एक्सपोज करने से बचें। ये हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से सुझाव रहेगा। अगर हम निम्न तापमान की बात करें तो निम्न तापमान अभी ज़्यादातर जो हमारे स्टेशन से उत्तर पश्चिम भारत और जो पूर्वी भारत के, वहाँ पर टेम्परेचर 7 से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने हैं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, इन सब में टेम्परेचर 7 से 11 डिग्री, और पूर्वी भारत में जिसमें झारखंड, बिहार, इंडिया, उड़ीसा आदि शामिल, वहाँ पर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। और सारी की सारी जगह पर अभी ये सामान्य से कुछ स्थानों में अबव नॉर्मल है, यानी सामान्य से ऊपर हैं 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। कुछ एक स्टेशन हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जहां पर पिछले 24 घंटे में, अगर हम पंजाब की बात करें तो दिन के टाइम पर अधिक तापमान अपनी सामान्य स्थिति से काफ़ी कम थे, इसलिए वहां पर सीवियर कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियां कई स्थानों में पंजाब में देखने को मिली, इक्का दुक्का स्थान पर हरियाणा में, और इक्का दुक्का स्टेशन पे उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थितियाँ देखने को मिली। दिन के टाइम पर ठंड देखी गई। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्टेशन पर दक्षिणी तमिलनाडु में, और एक आध स्टेशन पे भारी वर्षा से अति भारी वर्षा यानी कि 15 से 16 सेंटीमीटर तक की इस तरह की वर्षा दक्षिणी तमिलनाडु में देखने को मिली है। अगर हम 5 दिन के चेतावनियों की बात करें तो मुख्य बिंदु हम जो बोलना चाह रहे हैं वो यही है कि अगले 2 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में घने से अति घना कोहरा बने रहने की संभावना है। इसलिए ज़्यादातर स्टेशन में इसलिए हमने लाल रंग लगा के रखा है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए, यानी आज रात्रि और कल सुबह के लिए। और ऑरेंज कलर हमने राजस्थान और बिहार के लिए लगाया। बाकी येलो कलर जो बाकी के उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत और पूर्वी भारत में उड़ीसा आदि हैं, झारखंड, वहाँ पर येलो कलर दे के रखा है। अगर हम कल की रात और परसों की सुबह की बात करें तो लाल रंग पंजाब के लिए है और ऑरेंज कलर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि ऑरेंज कलर हमने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाकी के 3 दिनों के लिए लगा के रखा है। और अगर हिल्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 4 से 5 दिनों में घना कोहरा इक्का दुक्का स्टेशन पर मिलता रहेगा। अगर मैं आज की बात करें तो श्रीनगर में भी घना कोहरा 25 मीटर तक की विजिबिलिटी श्रीनगर में देखने को मिली। वहीं जम्मू डिवीज़न में भी 1-2 स्टेशन पर 200 मीटर से नीचे विजिबिलिटी देखने को मिली है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु में आज भारी वर्षा रहने की संभावना इक्का दुक्का स्टेशन पे दक्षिणी तमिलनाडु में, और इसके बाद भारी वर्षा तमिलनाडु में ही 1 और 2 जनवरी में होने की संभावना है पूर्वोत्तर की जो हवाएं हैं उनकी वजह से। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे की स्थितियां आने वाले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आइसोलेटेड पॉकेट्स में बने रहने की संभावना है, यानी कोल्ड डे देखने को मिलेगा। जहाँ तक निम्न तापमान का सवाल है, इन सब स्टेशन पर उत्तर पश्चिम भारत में कोई बदलाव आने वाले 4 से 5 दिनों में होने की संभावना नहीं है। कोई भी कोल्ड वेव की स्थिति दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि धीरे धीरे मध्य भारत में निम्न तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की भी संभावना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि निम्न तापमान में कोई गिरावट की संभावना नहीं दिखाई देती है।
अगर हम वर्षा की बात करें बाकी जगहों पे तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेल जो है, एक जो अभी पश्चिमी विक्षोभ हमारे ईरान के आसपास देखा जा रहा है, उसके प्रभाव में कल से जो है पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में तो आज भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। हालांकि जो मेन स्पेल आइसोलेटेड एक्टिविटी का वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल और परसों देखने को मिलने की संभावना है। इसके बाद जो पूर्वी भारत है, 1 जनवरी और 2 जनवरी 3 जनवरी, यहाँ पर पूर्वी भारत, उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत, वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में तमिलनाडु और केरला में आने वाले 4 से 5 दिनों में आइसोलेटेड एक्टिविटी बनी रहेगी। लक्षद्वीप पे स्कैटर से फैली वाइड स्प्रेड की रेनफॉल आने वाले 5 से 7 दिनों तक देखने को मिलती रहेगी। भारी वर्षा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि तमिलनाडु में आज, और उसके बाद जनवरी में 1 और 2 जनवरी को वहाँ पर भारी वर्षा दक्षिणी तमिलनाडु में होने की संभावना है। अगर फिशरमैन की बात करें तो कोमरिन और उससे सटा हुआ गल्फ ऑफ मंदार का जो क्षेत्र है वहाँ पर फिशरमैन के लिए वार्निंग है। वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ साथ वर्षा भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पर आने वाले 3 दिनों तक जो है फिशरमैन की वार्निंग मुख्य रूप से 3 से 4 दिनों तक है। उसके बाद कोई खास फिशरमैन वार्निंग किसी भी क्षेत्र के लिए आने वाले 4 से 5 दिनों में और भी किसी तट के लिए नहीं है। अगर हम चेतावनियों की बात के बाद अगर हम सजेशन की बात करें, जैसे हमने शुरुआत में ही बताया था, जो मुख्य सजेशन कोहरे में रहता है वो ट्रांसपोर्ट और एविएशन के लिए रहता है और इसके अलावा पावर सेक्टर के लिए रहता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट के लिए, तो जैसे हम पहले भी बताया कि जो सड़क से यात्रा कर रहे हैं उनको बहुत ही सावधानी बरतने की सुबह के टाइम पे ज़रूरत है। जब कोहरा कम हो जाए या तो तब निकलें, और बहुत ही ज़रूरी है तो अपनी फॉग लाइट चालू करके रखें। इसके अलावा अपनी स्पीड को बहुत कम रखें, ये हमारा सुझाव रहेगा। और घर से निकलने से पहले रेलवे और हवाई की इंक्वायरी कर लें ताकि आपको असुविधा ना हो और वहाँ पर अननेसेसरी भीड़ भी ना बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।